Hi guys, welcome to True Guru Learning and in this video we are going to cover the topic of Taliban. तालिबान ये नाम तुमने बहुत जगह सुना होगा, न्यूज़पेपर में, वीडियोस में, टीवी चैनल्स पर हर जगह तालिबान तालिबान हो रही है। अच्छा, तालिबान की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द टॉपिक हु, कौन है ये तालिबान, ठीक है, कैसे आए, कहाँ से आए, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या चाहते हैं ये, क्यों इतना राइज हो रहा है इनका, क्यों ये इतना वॉलेंट कर रहे हैं, करंट रीज़न क्या है इनके राइज होने के, पहले से क्यों नहीं आए, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, जो इतने हथियार ले लेके ये फ़ोटोज़ डालते हैं, इनकी वीडियोज़ आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी राइफल्स हैं इनके पास, ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से ये रोटी खाते हैं, 1 लाख का ग्रुप कहाँ से ये रोटियाँ खा रहा है, इनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल तो हो ही गया, ऑलमोस्ट कवर कर चुका है अफ़गानिस्तान को पूरा, बट अगर एक नॉर्दर्न अलायंस है जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद को केयर टेकर प्रेसिडेंट करके इसके खिलाफ जाने का सोचा है, जो कि रेजिस्टेंस दे पा रहे हैं इसको, तो इसके इम्पैक्ट क्या है अगर ये सक्सेस होता है तो लेट्स स्टार्ट। सो तालिबान, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ओके, छात्र। जैसे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की यूनियन है, इसी तरह से एक तालिबान है, स्टूडेंट का एक ग्रुप है, ठीक है, इन द पास्तो लैंग्वेज, बट रियलिटी में कुछ और है। एमरजेंस हुआ का इनके 1994 में अराउंड द सदर्न अफगान सिटी ऑफ कंडार, कंधार एक सिटी है जो कि सदर्न अफगान सिटी है, ओके। अब क्यों हुआ था इनका राइज? सो इट वाज वन ऑफ द फैक्शंस फाइटिंग ए सिविल वॉर फॉर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। एक बार चल रहा था सिविल वॉर, कंट्रोल ऑफ द कंट्री फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ सोवियत यूनियन को बाहर जाते हुए, and subsequent collapse of the government. It originally drew members from the so-called Mujahideen. Mujahideen से ये members निकालते हैं, fighters who with support from the US state. So यूनाइटेड स्टेट ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है, रिपील्ड सोवियत यूनियन फोर्सेस इन द 1980, ठीक। सोवियत यूनियन की जो रसिया की फोर्सेस थे उनको भगाने के लिए उन्होंने इनको फंड देना शुरू किया, इनको सपोर्ट किया, ठीक है, बट एक टाइम यही आया कि यूएस इनको अब भगाने के लिए इनकी कंट्री में आया। So Taliban had gained sole control over the most of the country, proclaiming an Islamic emirate in 1996 with a harsh interpretation of Islamic law. Okay, so following the September 11, 2001 attacks in the United States by Al Qaeda, US backed forces in the north swept into the Kabul in November under the cover of heavy US strike. अब इसको बड़े प्यार से हम समझते हैं ना, तो यूएस ने क्या किया, ये यूएस है, इसने फंड देना शुरू किया एक ग्रुप को, इसका नाम है तालिबान, जो कि अफ़गानिस्तान में है, कि तुम अफ़गानिस्तान में हथियार दिए, पैसा दिया कि सोवियत यूनियन की फोर्सेस को तुम वहाँ से भगाएं। और एक टाइम ये आया कि इस ग्रुप ने ही यूएस के न्यूयॉर्क सिटी के ट्रेड टावर पे अटैक किया, जो कि 11 सितंबर 2001 को हुआ। देन इतने मजबूत हो गए कि ये यूएस पे अटैक कर रहे हैं, देन यूएस को ही आना पड़ा वापस इनको ख़त्म करने के लिए। एक टाइम पे इनको सपोर्ट किया, आज इनको ख़त्म किया, ठीक। तो ये देखो कितनी स्टोरी है। सो आगे बढ़ते हैं। तो तालिबान फाउंडर, तालिबान के जो फाउंडर हैं वो हैं मुल्ला मोहम्मद उमर, ठीक है, जो कि मर गए पाकिस्तान के किसी एक हॉस्पिटल में, शारीरिक बीमारियां उन्हें हो गई थी, ठीक है, जो कि मतलब ठीक नहीं थे, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो उनकी जान चली गई। और ये जब मरे पता नहीं चला कब मर गए, उसके दो साल बाद उनके बेटे ने ही ये डिक्लेयर किया कि वो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या क्यों ये इतना राइज कर रहे हैं, क्यों लोग वहाँ से भाग रहे हैं? कितनी वीडियोस आपने देखी होंगी तालिबान में, अफ़गानिस्तान की जो यूएस एयरक्राफ्ट है वहाँ से लोग लटक के जा रहे थे, नीचे गिर गए, लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, मतलब क्यों इतना हो रहा है ये, मतलब देख रहे हैं तहलका, कितनी दहशत है इन लोगों की, डर है ये। तो देखते हैं इनके पास्ट पे जाएं तो इनका जो रूल रहा है, जो उन्होंने रूल किया है कंट्री पे 5 साल, अगर उस टाइम की इनकी आइडियोलॉजी देखें कि उस टाइम जब इन्होंने रूल किया कंट्री पे, अफगानिस्तान पे, तो क्या क्या इनके लॉस थे, क्या क्या इनकी थिंकिंग थी, कैसी ये क्या क्या चाहते थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी।
So in 5 years, it's 5 years in power, तालिबान enforce strict version of शरिया लॉ। एक शरिया लॉ इनका कंसेप्ट है, ये बिलीव करते हैं शरिया लॉ पे, जो कि एक कट्टरता दिखाता है। ठीक है, जैसे कि वुमन वर प्रेडोमिनेंटली बैरिड फ्रॉम द वर्किंग और स्टडिंग। ओके, वुमेन्स को वर्किंग और स्टडिंग कुछ अलाउ नहीं था, एंड वर कन्फाइंड टू देयर होम्स अनलेस अकम्पनीड बाय मेल। बाहर भी नहीं निकल सकती थी, किसी को अगर मेल कोई उनका कोई फैमिली मेम्बर कोई रिलेटिव नहीं है उनके साथ तो नहीं निकल सकती थी, और पूरा नकाब लेके, फुल नकाब। और आपने सुनी होगी वीडियो, मैं जो पीपल हैं इंडिया भाई साहब हैं, इनके पूरे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, लड़कियों के नकाब होना चाहिए। पब्लिक एग्जीक्यूशन फ्लॉगिंग वर कॉमन, वेस्टर्न फिल्म्स एंड बुक्स वर बैंड कर दी गई, कल्चर आर्टिफैक्ट्स सीन एज ब्लेस्फेमस अंडर इस्लाम वर डिस्ट्रॉयड। ये मतलब बहुत ही कट्टरता दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह से कि वुमेंस निकल नहीं सकती घर के बाद, 10 साल के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर सकती है, जिसकी 10 साल की एज हो गई है, जॉब नहीं कर सकती वुमन। तो इस तरह पता नहीं इनकी मतलब सोच क्या है, ये क्या मतलब क्या करना चाहते हैं, अपने ही देश के नागरिकों को ऐसे बांध के रखना। ठीक है, तो मतलब कैसे देश ग्रो करेगा फिर? इसी तरह से कभी यूएस सपोर्ट कर रहा है, कभी कोई और कंट्री सपोर्ट करेगी, कभी पाकिस्तान करेगा, इस तरह से ही पैसे ले लेके अपना फिर गुजारा होगा। तो मतलब क्यों लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को इतना दुखी करना? एक्चुअल में लीडर तो वो होते हैं ना, जो लोग, जो इस कंट्री के नेता हैं, जो लोग हैं, वो खुश किस में है ना, वो क्या चाहते हैं, वो उनको खुश करने के लिए ही लोग बनाए जाने चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि हम इतनी कट्टरपंथी में रहें? कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन पता नहीं, तो इनका जो सडन राइज हो रहा है क्यों हो रहा है? मतलब अभी से कुछ दिन से देख रहे हैं वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, क्या है एक्चुअली में क्या हुआ था कि यूएस जो ट्रम्प थे भाई साहब, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के, उन्होंने तालिबान के साथ एक डील की थी कि अगर वो 2020 फरवरी 2020 में हुई थी कि अगर वो शांति बनाए रखेगा तो हम अपनी फोर्सेस को हटा लेंगे। सेम उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूएस की फोर्सेस को कहा कि 11 सितंबर 2021 तक सारी फोर्सेस चली जाएंगी अफगानिस्तान से। अब इसी का मौका उठाते हुए तालिबान भाई ने क्या किया कि जैसे जा ही रही थी, कम्प्लीटली गई भी नहीं थी, धीरे 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 पूरी कंट्री पे कब्जा कब्जा शुरू कर दिया। फिर अब ये ठीक है, इनके जाने का तो हुआ, ठीक है भाई, दूसरी कंट्री है, वो दूसरी कंट्री पे अफगानिस्तान कब तक वो रहेगा? तो जा रहे थे, लेकिन ये भाई साहब जो हैं, ये प्रेसिडेंट हैं थे मतलब अफगानिस्तान के, जो कि देश छोड़ के भाग गए। और न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई थी, मैंने पढ़ी, जिसमें कि 4 गाड़ियाँ नोट भर के आईं, और इतना पैसा था कि वो हेलीकॉप्टर में भी नहीं आ सका, कई बैग नीचे ही छोड़ने पड़ गए। तो देख सकते हैं ये अगर इसके भागने के, या फिर जो फोर्सेस, जो बाइडेन ने कहा कि 3 लाख फोर्सेस हैं, 3 लाख सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में, और ये 75, कहाँ 3 लाख कहाँ 75। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबने सरेंडर कर दिया। क्यों कर दिया? जब लीडर ही मजबूत नहीं होगा तो फोर्सेस वर्क किसके कॉन्सेप्ट पे करेंगी? कौन उन्हें ऑर्डर देगा, कौन उन्हें क्या करेगा? तो भाई साहब ये चले गए, अब ये जो है सरेंडर कर दिया। ये भाई साहब 75,000 जो है इन्होंने कवर कर लिया पूरा अफगानिस्तान पे। ओके, तो ये देखो इस तरह से ये 500 वाली मोटरसाइकिल्स लेके, देख रहे हो, ये इस तरह की मोटरसाइकिल लेके 4 बैठ के पूरे देश पे ये कब्जा बना चुके हैं। ठीक, ये देख रहे हो खुले आम लेके बंदूकें। ओके, ये अब अच्छा, ये तो बताना भूल गए हम, ये 22 प्रेसिडेंट हैं जो कि अफ़गानिस्तान के। ठीक, इन्होंने इनको रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने खुद को केयर टेकर प्रेसिडेंट घोषित किया, ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि हम इनको हराएंगे। इन दोनों में लड़ाई कह सकते हैं। अब वो भाई साहब जो थे वो तो अपना पल्ला झाड़ के नोट वोट लेके पूरे, तो किस तरह की लीडर थे ये, मतलब कि अपना ही सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भागा वहाँ से कि कत्लेआम हो जाता, अगर मैं होता तो खून खराब हो जाता बहुत ज़्यादा, बट इट्स ओके। तो इस तरह से ये लोगों को बहुत तड़फा रहे हैं। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट था जो कि अमेरिका का एयरफोर्स का था, वहाँ के उसके टायर पे लोग जा रहे थे, ठीक है, नीचे लटकते हुए गिर गए, कुछ वीडियोस वायरल हुई कि लोग गिर रहे हैं। बहुत बुरी हालत हुई है अफ़गानिस्तान की। अच्छा, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? मतलब क्यों ये इतना, कहाँ से बंदूक गोला ला रहे हैं? ये फ्री में तो आता नहीं है।
और इतने मुझे लगता नहीं साइंटिस्ट कि ये खुद बना लें, उसके लिए मशीनरी चाहिए होगी। सो एज पर द रिपोर्ट तालिबान ग्रुप हैज़ ए 2.3 बिलियन फंड। इनके पास करीबन इंडिया में 230 करोड़ के लगभग इनके पास पैसा है, 250 करोड़ मानो। इट्स फाइट इन अफगानिस्तान विथ मिलियंस कमिंग इन फ्रॉम द ओपियम, ये अफीम एंड हीरोइन ट्रेड, ये अफीम और हीरोइन की खेती ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। ड्रग्स डोनेशन, जैसे कि कुछ देश जो कि चाहते हैं कि ये आए पावर में, ठीक है, तो वो उसे फंड करते हैं। यूएस ने उस टाइम पे फंड किया था, ठीक है। एक्सटॉर्शन, इलीगल माइनिंग करते हैं, रियल इस्टेट। एनुअली द तालिबान हैज़ अर्निंग ऑफ 1.5 बिलियन, जो एनुअल इनकी अर्निंग है वो 1.5 बिलियन की है। अच्छा, इन्होंने 20 साल वेट किया, ये कह रहे हैं 2001 से जब से यूएस आया था इनको खदेड़ दिया था, अब ये आए पावर में। जैसे यूएस गया तो खुद के प्रेसिडेंट भी चले गए, तो ये पावर में आ गए। अच्छा, इनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट इंडिया वर्ल्ड पे, सबसे पहली बात जितनी बड़ी इनकी कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी ही गलत है बस। पता नहीं क्या चाहते हैं, मैं तो कहूँगा इन्हें गुड गवर्नमेंट, अगर ये पावर में आ भी जाते हैं इन्हें गुड गवर्नमेंट करनी चाहिए, अपने पीपल का ध्यान रखना चाहिए, जो इनकी लोग हैं, पॉपुलेशन है तो, लेकिन फिर भी पता नहीं। अच्छा, इम्पैक्ट की बात करें, ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ हेल्प्ड अफगानिस्तान बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स such as roads, dams, electricity transmission lines, solar panels in remote areas, telecom networks and substations. इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक डाम भी बनवाया है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं। अब मैटर ये है कि अगर कट्टरपंथी ये दिखाएंगे तो वो सारे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया को हम नहीं लाइक करते, हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स को रखे रहें, भले ही इंडिया से कांटेक्ट ना रखें, बट इंडिया उनको यूज़ कैसे कर पाएगा फिर? इंडिया ने बनाए तो कुछ ना कुछ सोच के होंगे कि हम वहाँ पे ट्रेड करें, हम ये करें, लेकिन अब यही तो इनके आगे रिलेशंस पे पता चलता है ना इनकी थिंकिंग क्या रहने वाली है इंडिया के लिए। सो आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ द तालिबान इंडिया स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसके बाद इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे थे। न्यूली स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो भाग गई, प्रोवाइडेड एड एंड पार्टिसिपेटेड इन द रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 650 to 750 millions in humanitarian and economic aid, making it is the largest region प्रोवाइडर ऑफ द एड फॉर पाकिस्तान। इंडिया ने कितना पैसा इनको एड में दिया है, कितना बहुत पैसा इंडिया लगा चुकी है, ठीक है। सो इंडिया ने एक पोर्ट बनाया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनाया था ये चाबार पोर्ट, ठीक है, जिससे कि कनेक्टिविटी दे, सॉरी इधर चला गया। तो जिससे कि ये इंडिया ने एक पोर्ट बनाया था चाबार पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि कनेक्टिविटी दे यहाँ को, ठीक है, यारंग को, फिर यहाँ से काबुल, ठीक है, फिर अफ़गानिस्तान से ही हम तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजानिस्तान, कजाकिस्तान और आगे इधर तुर्की होते हुए यूरोपियन यूनियन में हम जा सकते थे, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से हम मुंबई से इस तरह से हमारा ट्रेड चलता, बिकॉज यहाँ पे भी ये अफ़गानिस्तान का एक पॉइंट इंडिया को भी टच करता है, बट ये अभी पाकिस्तान के पास एरिया है, ठीक है। इधर से चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बट ये पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं दे पाता यहाँ जाने के लिए। दैन हमने अलग ईरान से बात करके ईरान में पोर्ट बनाया कि जिससे कि हम यहाँ पहुँच सकें। अब वो इनके रिलेशन पे निर्भर करता है ना कि ये कैसे रिलेशन रखना चाहते हैं इंडिया के साथ। बाकी तो अगर ये कट्टरपंथी पर गया तो उन्होंने मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं, बट इंडिया बहुत कुछ लॉस कर देगा अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, इनकी थिंकिंग की बात करें, अगर थिंकिंग अब इम्पैक्ट देखो, या तो इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दें, ठीक है, मतलब कि जो हमारी दुश्मन कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, ये रहे भाई तालिबान जी, और ये तालिबान रहा, ये जो कंट्रीज़ हैं एनिमी, इनको फंड करेंगी कि भाई तुम जाओ इंडिया में अटैक करो, इंडिया में ये करो, तो इनको मिल जाएगा पैसा, ये लीडर्स को पैसा मिलेगा, ठीक है, ये आदमी भेजेंगे, ये इंडिया में अटैक करेगा और हम इनको मार देंगे। तो एक तरह तो ये है इनके पास सोर्स अर्निंग करने का। दूसरा क्या है, फॉर्म ऑफ ए गुड गवर्नमेंट। पता नहीं क्यों नहीं चाहते यार, इनके सोच क्या है। अगर ये गुड गवर्नमेंट रखें अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री को पढ़ाएं अच्छे से, ठीक है, इनके जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराएं, पूरा वर्ल्ड इनके साथ होगा, ठीक है। यूएस जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं इनको
बढ़ावा देंगी, ठीक है, ये पैसा भी कमाएंगे, ठीक है, ये मतलब कि रिच एक स्टेट बढ़िया कंट्री बन जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, ठीक है। दूसरा या तो ये टेररिज्म को इंक्रीज करेंगे, वर्ल्ड में अटैक करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये छुप के रह रहे थे ना, अब ये असलियत में आ जाएंगे अपने। सो मैं तो कहूँगा ये गुड गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए इन्हें, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड रिलेशंस हैं इंडिया से वो भी रखने चाहिए, ठीक, क्योंकि इनके अफ़गानिस्तान से हमें रास्ता मिल जाता है यूरोप पहुंचने का ट्रेड में, ठीक है, और मिडिल ईस्ट सारी कंट्रियों में हम पहुंच सकते हैं। सो ये था पूरा तालिबान पे वीडियो, ठीक, बहुत वीडियो आपने देखे होंगे, तो ये सारा मैंने आपको बताया, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और काम आएगा एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको लगे तो। बाय बाय।